मसूरी एमपीजी कॉलेज छात्र संघ चुनाव 7 नवंबर को होना है, जिसको लेकर मैदान पर उतरे विभिन्न पदों के लिए चुनावी मैदान में उतरे प्रत्याशियों ने प्रचार प्रसार में ताकत झोंक दी है, जिसको लेकर मसूरी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा मसूरी में चुनावी कार्यालय खोला गया है, जिसका शुभारंभ मसूरी भाजपा मंडल के पूर्व अध्यक्ष मोहन पेटवाल द्वारा किया गया। इस मौके पर भाजपा नेताओं ने एबीवीपी के प्रत्याशियों को जीत का मंत्र दिया। मसूरी भाजपा के पूर्व अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा हमेशा से छात्र छात्राओं के हित के लिए काम किया गया है और देश की सबसे पुराना संगठन यह है। उन्होंने कहा कि मसूरी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा जीत दर्ज की जाएगी, जिसको लेकर सभी प्रत्याशी काफी मेहनत कर रहे हैं और पूर्व में भी कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का ही छात्र संघ था, जिसके द्वारा कॉलेज के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण काम किए गए हैं और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपने काम के बदौलत इस बार भी जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से प्रत्याशियों की सोच है, उससे साफ है कि कॉलेज में एबीवीपी की जीत के बाद कॉलेज का विकास होगा और कॉलेज में विभिन्न प्रकार की दिक्कतों का निराकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कॉलेज में शिक्षकों, किताबों और नए विषयों की कमी है, जिसको पूरा किया जाना है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी लगातार छात्रों के साथ खड़े रहते हैं। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को पूरा समर्थन कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा दिया गया है और उनका पूरा विश्वास है कि मसूरी एमपीजी कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का परचम लहराएगा। मोहन पेटवाल ने कहा कि पार्टी या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में किसी प्रकार के अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय देखा जाता है कि कई लोग अपने ही संगठन के खिलाफ काम करते हैं, जिन्हें किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। वहीं ऐसे कार्यकर्ताओं को चिन्हित कर संगठन से बाहर करने का काम किया जाएगा। क्षेत्रीय विद्यार्थी परिषद द्वारा जो आज यहाँ पे कार्यालय का उद्घाटन किया है, मैं उनको अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और समस्त जो भाजपा परिवार के भी यहाँ पर जो पदाधिकारी और सदस्य यहाँ पर रहे हैं और सभी छात्रों को और सभी जो प्रत्याशी हैं, जो मोहन साई हैं, जो हमारे अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं और सभी अन्य लोग जो अन्य पदों के लिए लड़ रहे हैं, मेरी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आज माननीय मंत्री जी को यहाँ पे आना था, लेकिन उनका स्वास्थ्य खराब होने की वजह से वो नहीं आ पाए। तो उनकी हमेशा से जब से भी जो है, चाहे कहीं के भी इलेक्शन हो, विद्यार्थी परिषद को निरंतर उनका जो है समर्थन रहता है और मसूरी में उन्होंने कहा है कि कहीं भी कोई कमी वो नहीं होने देंगे और निरंतर ही वो उसी चीज़ को मॉनिटर करते रहते हैं। और विद्यार्थी परिषद 1949 से लेके निरंतर जब से इसका गठन हुआ है, तब से लगातार जो है छात्रों के हित के लिए जो है लड़ाई लड़ती आई है। विभिन्न संगठनों द्वारा जो है, जो यहाँ पर जो अनुशासन जो विद्यार्थी परिषद में देखने को मिलता है, वो किसी और संगठन में नहीं मिलता है और विद्यार्थी परिषद लगातार छात्रों की हित के लिए जो लड़ाई लड़ती रहती है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो नया यहाँ पर हमारा विद्यार्थी परिषद का पैनल जो निश्चित ही जीत कर आएगा, क्योंकि जिस तरह से मुझे जानकारी मिली है कि जो ये बच्चे जो लड़ रहे हैं, इन्होंने निरंतर छात्रों के बीच में रहे हैं, उनकी समस्याओं का हल करने का प्रयास किया है। और यही नहीं, आज जब उनको जो है 2 शब्द कहने को मिले तो उनके उद्बोधन में हम आपको नज़र आया होगा कि किस तरह से वो वहाँ पर नई चीज़ों को लाना चाहते हैं, चाहे वो सब्जेक्ट हो, चाहे क्लासेस हों, चाहे हॉस्टल की फैसिलिटी हो, चाहे वो पार्किंग की व्यवस्था हो, चाहे अन्य चीज़ें हो। निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार और यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक और वर्तमान कैबिनेट मंत्री हैं, निश्चित ही ऐसे मंत्री और ऐसे विधायक का ऐसे संगठन के साथ देना मुझे लगता है बहुत मजबूती इनको प्रदान करेगा। मैं इनको अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और मांग करता हूँ कि अभी भारतीय जनता पार्टी के अपने सभी सदस्यों से, सभी वरिष्ठजनों से कि जिस तरह से भी हो सके इनका सहयोग करें, ताकि निश्चित ही हमारे विद्यार्थी परिषद का पैनल जो है जीत कर आए। देखिए, निश्चित ही चाहे विद्यार्थी परिषद का संगठन हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, जहाँ विद्यार्थी परिषद हमें अपने चुनाव में जो है हमें समर्थन करती है, तो वहीं हमें भी चाहिए कि जो हमारे जो विद्यार्थी परिषद का जो संगठन है और जो संघ से, चाहे विद्यार्थी परिषद चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, निश्चित ही जो लोग अपने परिषद और अपने संगठन को छोड़कर अन्य जगह की जो है बात करेंगे, तो निश्चित ही मैंने मांग करी है जो हमारे नगर मंत्री हैं अमित पवार जी, कि जो लोग ऐसी गतिविधियों में पाए जाते हैं, निश्चित ही आप जो है संगठन को इसकी सूचना देंगे और मैं मांग करता हूं कि ऐसे लोगों के साथ जो है खिलाफ जो है कार्रवाई हुई होनी चाहिए।